गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं सीआरपीसी की सेक्शन 9 से लेकर 12 तक की। आज हम बात करेंगे सभी कोर्ट्स की। सेक्शन 9 सेशन न्यायालय सेशन कोर्ट। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन कोर्ट स्थापित करेगी। प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो राज्य सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, तो एवरी स्टेट के लिए वो क्या करेगी, सेशन कोर्ट स्थापित करेगी। ठीक है, तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन of every session division. Every court of session shall be prescribed over by a judge to be appointed by the high court. ठीक है, स्पष्टीकरण क्या है इसका। इस संहिता के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ या राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति नहीं, जहां किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति पद स्थापना हो। ठीक है, सेक्शन 10 है आपकी सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, सेक्शन 10 है हमारी कि जो हमारे ये होंगे सेशन सहायक सेशन जो जूनियर डिवीज़न जो होते हैं, जूनियर डिवीज़न जज जो होते हैं, वो किसके अधीनस्थ होंगे, सहायक सेशन न्यायाधीशों के। मतलब कि वो एवरी वर्क जो होगा तो उनके कंसल्ट पर ही, जो रेयर केसेस होते हैं तो उनके कंसल्ट पर ही करेंगे उन्हें। ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज इन द होस्ट कोर्ट दे एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। सेक्शन 11 है हमारी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग व द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना व निर्दिष्ट करे। मीन्स एवरी स्टेट, एवरी डिस्ट्रिक्ट में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, मतलब कि जिसकी जनता 40 लाख से ऊपर नहीं है, उस एवरी डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि हमारा मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो वो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, जुडिशरी मजिस्ट्रेट के कोर्ट होंगे। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और जो हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात अधिसूचना विनिर्दिष्ट करें। मतलब हाई कोर्ट, अब ये जो होंगे ये किसके, हाई कोर्ट के कंसल्ट पर एवरी वर्क करेंगे। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट not being a metropolitan area, there shall be established as many courts of judicial magistrate of the first class and of the second class and as such place as the state government may after consultation with the high court by notification specify। चलिए, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मतलब कि जो इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी होंगे न्यायिक मजिस्ट्रेटों के, तो वो किसके अकॉर्डिंग नियुक्त किए जाएंगे, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो कि सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। मतलब कि जब भी उसको ये लगे कि हाँ भाई इस केसेस में इसके साथ, मतलब इन्हें इस तरीके की पावर्स देनी, कौन सी, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की पावर्स प्रदान करनी है, तो वो उसके वर्क को देखते हुए कर सकता है ऐसा। कौन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में whenever it appears to it to be accidental or necessary, confer the power of judicial magistrate of the first class or of second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। ठीक है, सेक्शन 12 क्या है आपकी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ईटीसी। उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। ठीक है, मतलब कि होता नहीं, हमारे जो कोर्ट्स होते हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट के, उसमें होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। तो वही वाला है ये सीजीएम और एडिशनल सीजीएम, है ना। In every district not being a metropolitan area, the High Court shall be appointed a judicial magistrate of the first class to be the chief judicial magistrate। चलिए, सेक्शन 13 क्या है आपकी? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है स्पेशल जेएम। ठीक है, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया हुआ है, उसे ही किसके रूप में स्वीकार करेगी? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के। ठीक है, स्पेशल जेएम के। भाई हमारे कोर्ट्स में क्या होती है? जेएम होती है, सीजीएम होती है, स्पेशल सीजीएम होती है, और ठीक है, एडीजे होती है। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और ये कब कब होती है कि भाई पहले तो इंसान छोटी पोस्ट पे जाता है, बट उसके जो वर्क को देखा जाता है, तो उसके वर्क के अकॉर्डिंग कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा, हाई कोर्ट के जज ने देखा कि हाँ भाई ये वर्क अपना प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो उनकी पोस्ट को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, उनके वर्क को देखते हुए, इनके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए। ठीक है, द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्ट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू confer upon any person who holds or has hold any post under the government all or any of the powers conferred of conferable by or under this code on a judicial magistrate। Okay, thanks.